श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। अब एक नई लीला का वर्णन सुनिए। माई का शिरडी आगमन। राधा कृष्णा माई अक्सर अपने विषय में कुछ नहीं बताती थी, लेकिन एक बार उन्होंने वामन राव उपनाम स्वामी साईं शरणानंद जी को बताया। मेरा विवाह बहुत कम आयु में हुआ था और एक सप्ताह में ही मेरे पति का देहांत हो गया। इसी समय मैंने साईं बाबा की दिव्यता के विषय में सुना था। मैं अपने मामा के साथ पंढरपुर चली गई, जहाँ वे वकालत करते थे। मैं अपना समय धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन, पूजा अर्चना और भजन गाने में व्यतीत करती। दोपहर के समय जब भीड़ कम होती, तब मैं मंदिर में जाकर विट्ठल भगवान जी की पूजा करती। मैं बाबा की भक्त भी बनी और हृदय की गहराई से उनकी पूजा करती थी। एक दिन अधिक भोजन ग्रहण कर लेने के कारण मेरा पेट फूल गया और मुझे पेट में दर्द होने लग गई। उधर पीड़ा इतनी भयंकर थी कि दोनों हाथों से अपने पेट को दबाकर जमीन पर ही लौटने लगी। उस समय मैंने बाबा का स्मरण कर चिल्लाकर कहा, साईं बाबा, साईं बाबा। तुरंत मेरी पीड़ा का अंत हो गया। कुछ दिनों के बाद मैंने एक ऐसा दिव्य स्वप्न देखा जिससे मेरा जीवन ही बदल गया और मैं संसार की चमक दमक व मोह माया से पूर्णतः विरक्त हो गई। अगले दिन प्रातः उठने पर मैंने अपने तन पर पहने सभी जेवर उतार कर फेंक दिए। मैंने घर छोड़ने का निर्णय कर लिया। मेरे परिवारजनों ने मुझे समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मैं अपने निर्णय पर दृढ़ रही। उस क्षण मैंने 4 धाम बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, द्वारिका, रामेश्वरम यात्रा करने का प्रण किया। इस यात्रा के लिए मैंने अपने परिवारजनों से धन का सहयोग नहीं लिया। यात्रा आरंभ करते हुए मैंने जो वस्त्र धारण किए थे, उन्हीं को पहनकर मैंने घर से प्रस्थान किया। कई बार भोजन न मिलने के कारण मैं लंबे समय तक भूखी रहती और फिर अपनी भूख और मन को शांत करने के लिए गोबर खाकर गुजारा करती। मैंने रुपए पैसे को हाथ न लगाने का प्रण लिया था, इसलिए मेरे पास जीवन यापन के लिए कुछ भी नहीं था। अगर कोई व्यक्ति धन का दान देकर मेरी सहायता करना चाहता तो मैं उसे अपने गंतव्य तक जाने के लिए टिकट दिलवाने का आग्रह करती। भगवान विट्ठल मुझसे यह कठोर तप करवाकर मेरी यात्रा पूर्ण करवाना चाहते थे। सफलतापूर्वक यात्रा पूर्ण करने के पश्चात मैं शिरडी आ गई, जहाँ मैं बाबा के समक्ष तुकाराम महाराज के अभंगों का गायन करती। फिर माई ने वामन राव को बालाजी पाटिल नेवासकर द्वारा बाबा के चरणों में की गई एक निष्ठ व निष्काम सेवा का वर्णन किया। माई ने बताया, उन दिनों नेवासकर बाबा के एक परिश्रमी भक्त थे, जो बाबा लैंडी बाग तक जाने के मार्ग की साफ सफाई करते थे। नेवासकर प्रातः काल उठकर चावड़ी द्वारिका माई के सामने और बाबा द्वारा लेंडी बाग तक जाने वाले मार्ग को झाड़ू लगाकर साफ करते थे। गांव वाले सड़क के किनारों पर कचरा फेंकते और उनके परिवार के सदस्य उन किनारों का शौचालय की तरह उपभोग करते। नेवासकर बड़ी विनम्रता और खुशी से यह सब कार्य करते थे। वास्तव में नेवासकर भक्ति की उस आनंद पूर्ण परम स्थिति को उपलब्ध हो चुके थे, जहाँ तेरा मेरा का भाव मिट जाता है और वे हर वस्तु और व्यक्ति में बाबा का ही दर्शन करते थे। धीरे धीरे मैंने नेवासकर की इन सेवा कार्यों में मदद करनी शुरू कर दी। नेवासकर के देहांत के बाद मैंने सफाई की सेवा को पूरी निष्ठा और लगन से पूर्ण किया। नेवासकर साईं बाबा के सच्चे भक्त थे, जिनमें गुरु सेवा की दीवानगी थी। हमें भी नेवासकर की तरह जीवन से यह शिक्षा लेनी चाहिए, ताकि हम भी सच्ची भावना और तत्परता के साथ गुरु की सेवा के लिए हर छोटे बड़े मोर्चे पर तैनात रहें। सेवा तो सेवा होती है, दरअसल यह हमारी मानसिकता है जो उसे घटिया और बढ़िया बना देती है। राजसूय यज्ञ में भगवान कृष्ण ने जूठे पत्तल उठाने की सेवा को भी बड़ी लग्न से पूर्ण किया था। इसी तरह जब वनवास काल पूर्ण होने पर प्रभु के संग हनुमान जी अयोध्या लौटे, तब तीनों भाइयों ने बड़ी चतुराई से सारी सेवाएं लूट ली, लेकिन हनुमान जी ने प्रभु के जम्भाई लेने पर चुटकी बजाने की सेवा को भी तत्परता से निभाया। उन्होंने यह नहीं सोचा कि भाई यह क्या सेवा हुई, मुझे तो टरका दिया, बहला दिया। वे तो प्रभु के मुखचंद्र के सामने
चुटकी तान कर खड़े हो गए, उसी उत्साह के साथ जिससे उन्होंने 100 योजन का समुद्र लांघा था। स्वामी राम तीर्थ कहते थे, छिपे हुए नगण्य कोनों में सेवा करना भी उतना ही गौरवशाली है जितना कि भव्य और सुंदर केंद्रों में रहट के चक्र में लगी वह छोटी सी लकड़ी की कील उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि उस विशाल चक्र को घुमाने वाला बैल। गुरु की नज़रों में छोटे से छोटे गुरु कर्म का भी मूल्य होता है। यदि उसे सच्ची भावना से किया जाए तो वे उनको भी सेवा का फल देते हैं, जो पूर्ण भावना से केवल खड़े रहकर सेवा की बाट जोड़ते हैं। नेवासकर एक धनी किसान थे। उनकी पत्नी और बच्चे खेत में ही रहते थे। प्रति वर्ष नेवासकर अपने खेतों में उगी फसल लेकर बाबा के पास द्वारिका माई में आते। बाबा उनमें से उन्हें जो भी लौटाते थे, उनके परिवार का उसी से वे गुजारा किया करते थे। कपड़े इत्यादि जरूरी सामान के लिए वे बाबा से सलाह लेते और उनकी आज्ञा का पालन किया करते। एक बार नेवासकर अपने परिवार को छोड़कर शिरडी रहने के लिए आ गए। बाबा ने उन्हें वापस घर जाने की आज्ञा दी, जिसका उन्होंने पालन किया। बाद में नेवासकर ने भोजन ग्रहण करना बंद कर दिया। तब बाबा ने उनका व्रत तुड़वाने के लिए अपनी भाकरी भिजवाई, जिसे नेवासकर ने बाबा का प्रसाद समझकर ग्रहण किया। नेवासकर बाबा द्वारा स्नान व चरण धोने के पश्चात बहे जल को भी ग्रहण किया करते थे। नेवासकर ने शांति पूर्वक अपने प्राण त्यागे। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 13 नेवासकर पर पूर्णतः सटीक बैठता है। ओमित्येकाक्षर ब्रह्म व्याहरणमा मनुस्मरण या प्रायति त्यज्य देह स याति परमा गतिम। जो पुरुष ओहम एक इस अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। नेवासकर अपना भौतिक शरीर त्याग कर सद्गुरु के श्री चरणों में लीन हो गए। उनकी आत्मा धन्य है। माई द्वारा दी गई इस जानकारी से यह स्पष्ट होता है कि माई नेवासकर का बहुत आदर सम्मान करती थी। वे माई के लिए एक प्रेरणा सूत्र थे। इस अवधि में मैं एक भवन में निवास करती थी। वहाँ तुलसी के पौधे बहुत अधिक मात्रा में थे। गांव वाले उस स्थान को शाला या वृंदावन कहते थे। मैं शांति पूर्वक अपनी सभी सेवा कार्य पूर्ण करती और कभी कभी बाबा के समक्ष जाती। एक बार मैं बीमार हुई, मुझे तेज बुखार हो गया और मैं अपने कक्ष में जाकर लेट गई। उस समय बाबा मेरे कक्ष में आए और मेरे माथे पर उदी लगाते हुए बोले, तुम बहुत मेहनत करती हो, इतना काम मत किया करो, अब कुछ आराम कर लो। उसी क्षण मेरी तबीयत में सुधार होना शुरू हो गया। मैं पूर्णतः स्वस्थ हो गई। M.B. रेगे बताते हैं, मेरी प्रथम शिरडी यात्रा के दौरान बाबा ने मुझे राधा कृष्णा माई के पास जाने को कहा, जिन्हें बाबा अपनी और मेरी माँ कहते थे। सन 1914 की गुरु पूर्णिमा में मेरा शिरडी जाना अनिश्चित था। उत्सव के दौरान भोजन पकाए जाने की व्यवस्था माई के घर में थी। माई का विचार था कि मेरी अनुपस्थिति में यह व्यवस्था किसी दूसरे स्थान पर की जाएगी। गुरु पूर्णिमा के दिन उन्हें बाबा की भिक्षा में से कुछ अधिक भाग प्राप्त हुआ। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि मैं शिरडी आ रहा था। ऐसी सूचना मिलने के पश्चात ही उन्होंने भोजन पकाने की सेवा आरंभ की। उन्हें मसाले पीसने के लिए एक पत्थर की जरूरत थी। माई के घर में प्रवेश करने के लिए पत्थरों से बनाई सीढ़ियां एक उत्तम विकल्प थी। माई और मैंने बड़ी कठिनाई से उस बड़े पत्थर को वहां से हिलाया। पुरंदरे हमारी सहायता के लिए आए, लेकिन अचानक वह पत्थर लुढ़क गया। ऐसा होने के कारण मेरा हाथ चकनाचूर हो जाता, लेकिन माई ने उस पत्थर को अपनी ओर खींच लिया, जिससे उनकी तर्जनी उंगली के 2 हिस्से हो गए। माई ने एक कपड़ा तेल में भिगोकर अपनी टूटी उंगली पर बांध लिया और फिर भोजन पकाने में जुट गई। सभी सेवा कार्य व कार्यक्रम पूर्ण होने के बाद उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि उन्हें बहुत तेज दर्द हो रहा है और वे जंगल में जाकर रोना चाहती हैं। हम दोनों जंगल में गए, जहाँ वे आधा घंटा जोर जोर से रोई। फिर हमने वापस आकर बाकी के कार्य पूर्ण किए। धन्य है माई, जिन्हें गुरु की सेवा में शरीर के सुख दुख का भी कोई भान नहीं था। उन्होंने मिटाया था अपने आप को गुरु सेवा में
गुरु आज्ञा में। हम ऐसे शिष्य बने जिन पर गुरु शासन कर सकें और हम उनकी हर आज्ञा व निर्देश को शिरोधार्य कर पाएं। नेवास्कर और राधा कृष्णा माई ने शिरडी की गलियां जहाँ से सद्गुरु साईनाथ चलकर लेंडी बाग आते जाते थे उनकी सफाई करके उन्हें स्वच्छ किया। ऐसा कर उन्होंने अपने हृदय के अवगुणों और दोषों को, विकारों को हटाकर उसे भी शुद्ध किया जहाँ उनके सद्गुरु निवास करते थे। हमें भी अपने हृदय में से भ्रम, मोह, माया, अहंकार, संशय, अज्ञानता आदि की कटीली झाड़ियों के झुरमुट रूपी झाड़ झंकार को काट छाट कर उन्हें वहां से हटाकर उसे स्वच्छ व शुद्ध कर पुष्पित एवं पल्लवित करना चाहिए, ताकि हमारे सद्गुरु साईनाथ महाराज हमारे हृदय आसन पर विराजमान हो सकें। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल, ताकि सभी बाबा की नई नई लीलाओं को सुने और अपने आप को बाबा के नज़दीक महसूस करें, बाबा के प्यार को प्राप्त करें। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।